ग्रोथ नेशन न्यूज चैनल पर इस वक्त की खबर। डॉक्टर फातिमा सुलेमान नगर अध्यक्ष मंडावर सहित 10 गांव की महिलाएं भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज से जुड़ी। नगर के रॉयल पैलेस में भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज की महिला चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मंडावर क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज की सदस्यता ग्रहण की। टीम प्रबंधक हरविंदर राणा ने बताया कि महिलाओं को संगठित होने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश थी जहां पर वो सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी समस्या बता सकें। हमारी टीम का प्रयास रहता है कि हर गांव से, हर घर से महिलाओं की समस्याएं टीम तक पहुंच सकें और फिर सभी मिलकर उनके समाधान के लिए प्रयास करें। रेरू राणा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीम का उद्देश्य किसी को गलत बोलना या पुरुषों को भला बुरा बोलना नहीं है, क्योंकि जो इस टीम को चला रहे हैं महिलाओं के सम्मान के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो भी एक पुरुष ही है, क्योंकि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण करने वाला भी पुरुष था और उनकी लाज बचाने वाला भी पुरुष ही था। टीम उन लोगों के विरुद्ध रहेगी जो महिलाओं के साथ मारपीट छेड़छाड़ करते हैं और उनका सम्मान नहीं करते हैं। मुजफ्फरनगर से वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सुनीता शर्मा और प्रीति मेहरा भी सभा में शामिल हुई और जानकारी देते हुए बताया कि वहां पर भी टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जल्द ही शामली जिले को भी टीम से जोड़ा जाएगा। जिला अध्यक्ष बिजनौर निशी चौधरी ने कहा, टीम में सभी जाति और धर्म की महिलाओं का सम्मान है और ये आप सभी के लिए है, इससे जुड़िए और बाकी सभी को भी जोड़िए। सुजाता कौशिक जिला महासचिव बिजनौर ने महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया कि आप अपनी समस्या को ग्राम अध्यक्ष के पास जाकर बताएं, फिर वो इसकी जानकारी टीम के पदाधिकारियों को देगी, जिस पर विचार किया जाएगा और दूसरे पक्ष को भी बुलाया जाएगा ताकि सच्चाई पता चल सके और बातचीत के माध्यम से समाधान का प्रयास रहेगा। समाधान न निकलने पर टीम के द्वारा सच का साथ दिया जाएगा। रेखा चौधरी तहसील उपाध्यक्ष नजीबाबाद ने कहा कि टीम से जुड़कर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार की जिम्मेदारी वो निभा चुकी हैं, अब संगठन में रहकर महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हैं। रेणु चौधरी ने भी बताया कि टीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सी प्लानिंग करनी होती है, ऑफिस वर्क और सारा डाटा अपडेट करना होता है और समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों व मंत्रियों को पत्र भी भेजने पड़ते हैं। इन सभी पर धीरे धीरे कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसमें वो भी हाथ बटाती हैं। विमलेश देवी ब्लॉक अध्यक्ष किरतपुर ने भी बताया कि टीम के द्वारा उन्हें किरतपुर ब्लॉक की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसके लिए ब्लॉक स्तर पर अपनी टीम तैयार करने में जुटी हुई है। रुचि चौधरी मीडिया प्रभारी ने भी टीम से जुड़ने और सोशल मीडिया पर टीम का प्रचार करने के लिए सभी से भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज के फेसबुक पेज से जुड़ने की अपील की। बाहर से आए हुए वक्ताओं में से डॉक्टर निदा अली, मेनका तोमर, अपर्णा शर्मा, रोशी राणा, ओमवती रानी आदि ने अपने विचार रखे और टीम से जुड़ने के फायदों पर प्रकाश डाला। टीम के द्वारा डॉक्टर फातिमा सुलेमान को नगर अध्यक्ष मंडावर, डॉक्टर महेश्वर जहां को ग्राम अध्यक्ष किशनवास, गीता शर्मा को ग्राम अध्यक्ष सहबाजपुर, शशि चौहान को ग्राम अध्यक्ष शिमला कला, पवित्रा देवी ग्राम अध्यक्ष पदमपुर, रूपा देवी ग्राम अध्यक्ष जहांगीरपुर, संगीता राजपूत ग्राम अध्यक्ष नगला महेश्वरी, रुचि देवी ग्राम अध्यक्ष गंजालपुर, चंद्रावती देवी ग्राम अध्यक्ष दयालवाला, सरिता भारती ग्राम अध्यक्ष बिचपटी, भावना देवी ग्राम अध्यक्ष फजलपुर को नियुक्ति पत्र देकर परिवार में शामिल किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर फाकी व उनकी पूरी टीम के द्वारा सभी अतिथियों का फूल मालाओं और ढोल से स्वागत किया गया और उपहार दिए गए। सभा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं, जिनमें मुख्य रूप से मुस्कान खान, पूजा देवी, हेमलता चौधरी, भावना शर्मा, सबिश्ता लाइका, निशा, सविता देवी, हेमा, पूनम देवी, सरस्वती देवी, ममता बबली, रेखा देवी, दीक्षा, लाली देवी, ब्रह्मवती देवी, डॉक्टर लाइबा मिर्जा, डॉक्टर शबिस्ता आमिर, डॉक्टर फैजान, मोहम्मद सुलेमान, डॉक्टर जुबैर, मोहम्मद साहिल, रीना देवी, निशा रानी, मोहम्मद आमिर ये आदि बड़ी संख्या में शामिल हुई।
सभी को जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और भारतीय महिला जैसा कि आप लोग मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देखते होंगे कि भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज और एक बड़ी संख्या में महिलाएं टीम से जुड़ रही हैं। तो आज आपके कस्बा मडावर में डॉक्टर फातिमा तुर्की जी, डॉक्टर नेसर जहां, पवित्रा देवी, गीता शर्मा और लगभग 10 के आसपास ग्राम अध्यक्ष आज यहाँ पे मनोनीत होंगी। तो उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर से हमारे बीच में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सुनीता शर्मा जी और प्रीति मेहरा जी इतनी दूर से चल के आए हैं। तो एक बार आप खड़े हो जाएं और सभी एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कि वो इतनी दूर से चल के यहाँ आप लोगों के बीच में आए हैं। आज सुबह ही सुनीता शर्मा जी का मेरे पास कॉल आया। उन्होंने कहा कि हम शामिल होना चाहते हैं प्रोग्राम में। मेरा भी स्वागत है। तो हमारा सौभाग्य है कि बाहर से कोई अतिथि आए तो उनका स्वागत है। और अब कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं चाहूँगा कि पहले मेनका तोमर जी हैं जो ग्राम अध्यक्ष हैं धनसरी से, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और कहीं पे भी तो यहाँ से हमारा प्रयास है कि मंच से ज़्यादा वक्ता कम से कम समय लेके अपनी बात रखें ताकि सभी को मौका मिले और आप लोग बोलना सीखें। जो हमारा प्रयास है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिले उनको और वो जागरूक हो। आप लोग बोलते तो हैं लेकिन जहाँ बोलना संभाल के लेके चले, कैसे आप परिवार को साथ में लेके चले, इसी के लिए हम निकले हुए हैं और इसी के लिए आप लोगों को जोड़ रहे हैं। मेनका तोमर जी का स्वागत कीजिए। हेलो जी, मैं मेनका तोमर ग्राम धनसरी से अध्यक्ष नियुक्त की गई हूँ। आज ये स्वागत देख के बहुत दिल खुश हुआ। बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। इस स्वागत के लिए एक बार सभी तालियां जरूर बजानी चाहिए। वैसे और आनी चाहिए कि भीड़ कम लग रही है मुझे, और आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं हेमेंद्र भैया सर भी हैं लेकिन मैं इन्हें भैया मानती हूँ। जो पहल इन्होंने की है वो पहल करने के लिए बहुत मादा चाहिए होता है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। इन्होंने हमारे लिए पहल की है, रास्ता हमें दिखाया है, चलना है बस हमें। ये रास्ता जो दिखाया है इन्होंने, केवल हमें उस पर चलना है। हमारे लिए सड़क तैयार कर दी गई है और केवल ये इसीलिए मीटिंग रखी गई है कि जो लोगों में, जो हमारी औरतों में जानकारी का अभाव है, केवल अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानें और आगे बढ़ें।
केवल अपने अंदर की प्रतिभा निकालनी है और आगे आगे लेकर चलना है। वॉल्यूम को हम में बहुत प्रतिभाएं हैं, वो कैसे निकले? आपकी ये हिचक निकालने के लिए गांव-गांव मीटिंग रखी जा रही है। आप में से जो कोई भी अपनी बात रखना चाहे वो रख सकते हैं। और जो हमारे यहाँ सब महारथी बैठे हैं, एक से बढ़कर एक है, ये भी सब अपनी बात रखेंगे। मैं केवल इतना कहने आई हूँ कि कुछ औरतें सोच रही होंगी ये किस बारे में मीटिंग रखी है, तो केवल इतना जान लीजिए कि 2021वीं सदी नारी की सदी है और इसकी शुरुआत अभी से हो गई है। इसलिए जितना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके ले, ये ना सोचे इसमें क्या फायदा है क्या नुकसान। केवल चलना है, चलना शुरू करना है। आगे क्या होगा उसके लिए हिम्मत जुटानी है, लेकिन आप जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। देखो किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ही ये पहल की गई है और जिनके कारण ये पहल की गई है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने हेमेंद्र भैया का। प्लीज़ एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका धन्यवाद करें, जिन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा। और आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन एक देशभक्ति गीत अपने हेमेंद्र भैया जी के लिए जरूर गाना चाहूँगी, दिल से सुने। तुझे प्यार करते हैं मेरे देश हम, तुझे प्यार करते हैं मेरे देश हम। पढ़ चाहे हजारों जन्म, तुझे प्यार करते हैं मेरे देश है। सुरपुर से सुंदर ये भूमि हमारी है, सुरपुर से सुंदर ये भूमि हमारी, जहाँ में ये सबसे न्यारी व प्यारी। पले इसके आंचल की, पले इसके आंचल की छाया में हम, तुझे प्यार करते हैं मेरे देश। और इस टीम को मजबूत बनाएं। महिलाएं नारी नहीं चिंगारी हैं। महिलाओं को नारी बनकर मत रहना, चिंगारी बनकर रहना, क्योंकि अब जब नारियों का ही राज इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम के साथ जुड़िए और हमारे साथ में रहिए, हमारे साथ साथ रहिए, हमारे साथ साथ चलिए। इसीलिए हमारा इस जगह जगह मीटिंग रखी जा रही है कि हम अपनी नारियों को ज़्यादा मजबूत बनाएं। हमारी नारियाँ छुपी पड़ी हैं, अपने दुख दर्द को दबा पड़ी हैं, वे अपने दुखी दर्द को बाहर निकाल लें, जिससे कि उनमें आगे बढ़ें। क्या नारी को ही दुख मिलता है? नारी को ही दुख मिलता है? मिलता है नहीं मिलता है? क्यों मिलता है नारियों को दुख? क्योंकि वे कमजोर है, कमजोर बनी पड़ी है। अब मेहंदी मत लगाइए, फर्क उठा लीजिए। मेहंदी मत लगाइए, यहाँ पर से खड़क उठा देगा और अपना आगे मार्ग साफ करते रहिए। डरने की कोई जरूरत है, हम तुम्हारे साथ हैं। नारी नहीं चिंगारी है, अरे ये नारी नहीं चिंगारी है, लेकिन है भी बिल्कुल बिचारी है। मतलब बिचारी मत बनिए, अब क्या चिंगारी बन जाइए। इसीलिए हमारे साथ चलिए, अपने दुख दर्द को बाहर निकालिए। आप कमजोर मत बनिए, आप अब हमारे साथ मतलब सहायता करेंगे हम तुम्हारी। और तुम जो महिला भारतीय महाशक्ति स्वराज में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज, भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा रंभौर से अगौर ब्लॉक अध्यक्ष सरिता जी हमारे बीच में आई हैं, काफ़ी दूर से चल के आए हैं।
तो उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सभी दीदियों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्ते। मेरा नाम सरिता, मैं गाँव कमजोर से आई हूँ, हल्दौर ब्लॉक से। नारी अपने आप में बहुत जोरदार शोरदार, मतलब नारी ही सब कुछ है। नारी इतनी कमजोर नहीं जो कितना कमजोर लोग समझते हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ। कल मैं बिजनौर सरकारी हॉस्पिटल में थी, मुझसे एक आदमी ने कहा कि ये चेयर हम नहीं फैलेंगे। मैंने कहा कि कैसे नहीं फैलोगे? मैंने उससे बोला कि मरीज को उठाओगे, चेयर नहीं फैलोगे। फिर उसने कहा कि आप कैसे बीमार हो, आपके आदमी कहाँ गए? लेकिन आपका जो काम है वो आप करोगे। फिर उसने कहा कि मैं नहीं करूँगा। फिर मैं उनके कमरे में गई। जब उन्होंने बोला तब वे आए। जब आए तो उन्होंने कहा कि वो मैं नहीं फैलूँगा। मैंने कहा आप कैसे नहीं फैलोगे? तो फिर सबने कहा कि हाँ, जो इनका काम है वो यही करेंगे। तो जैसे हम मतलब हिम्मत बनाने से बनती है, बिना बनाओ कुछ नहीं होता। और संगठन के जो पदाधिकारी हैं खास तौर पे, तो वो बताइए उनको, उस टीम को उनको जाके बताइए, क्योंकि भ्रष्टाचारी लोग हैं, इतनी जल्दी सुनने वाले नहीं हैं। उनको आप बताइए कि आप इस टीम से जुड़ी हुई है, इस टीम की पदाधिकारी है, उसके बाद भी नहीं सुनते हैं तो फिर टीम को बताइए आप। यही हमारा प्रयास है कि आप लोग गलत का विरोध करना सीखें और डट कर करें गलत का विरोध। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच बाहर से चल के सुनीता शर्मा जी आई हैं मुजफ्फरनगर से, और वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं मुजफ्फरनगर से, तो मैं चाहूँगा कि वो भी आएँ और आप सभी को संबोधित करें। स्वागत कीजिए तालियों के साथ। मेरी आई हुई सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनीता शर्मा है और भारतीय महिला महाशक्ति संवाद में सभी का स्वागत है। और इसी के साथ एक बार जोरदार तालियां हो जाए महिला के नाम पर। तो महिला के सम्मान में जितनी भी जोरदार तालियां होगी उतनी जोर हमारी रेणु जी के नाम से जोरदार तालियां। देखो, पहले मैं 4 पंक्तियाँ आपको सुना रही हूँ और उसमें ये है कि कुछ शब्द मेरे ऐसे भी होंगे जिसे कठोरता के साथ में बुरा लगे, तो उसके लिए मैं पहले ही समझ जाऊँगी। इसी के साथ कहती हूँ, कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। बेटियां बेटियां तो आजकल लड़कों से बेटों से ऊपर जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो अब जो बारी है वो बेटियों की है। अपनी बेटियों को सक्षम करें, अपनी बेटियों को हर चीज का मुकाबला करना सिखाएं। आजकल हमारे देश में क्या क्या नहीं हो रहा है, सभी को मालूम है। जगह जगह बलात्कार, पीड़ित महिला भी है, बुजुर्ग भी है। उन सब के लिए अपनी बेटियों को सक्षम करो। पढ़ा करने के लिए उन्हें कराटे सिखाओ, लठबाजी सिखाओ और स्केटिंग करना सिखाओ। तो ये चीज़ें जरूरी हैं। इसके साथ मैं कहूँगी कि पहले के समय की जो औरतें थी वे खाली जो लेडीज होती थी उसको ये सोच के लाया जाता था कि हमारे घर में एक जो काम करने वाली मशीन आ गई है, उसका काम है सिर्फ पुरुषों का भोग बनना और संतान को पैदा करना। लेकिन आज की जो नारी है वो आदमियों से कंधा मिलाकर चल रही है। और इसी के साथ मैं कहूँगी कि जैसे आज की नारी चल रही है तो हमारी बेटियाँ, हमारी आने वाली संतान वो भी आदमियों से कंधे से
कुछ लोग पड़ोस में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन आपको लगा कि यहाँ पे आना चाहिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा युवा टीम से, हमारे साथ डॉक्टर निगाह भी हैं, तो उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो भी मंच पर आएँ और संबोधित करें आप सभी को। निगाह भी एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ जितनी बहनें और माताएं बैठी हुई हैं, भारतीय महिला महाशक्ति सौराष्ट्र की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं सर और रेणु मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। इसके अलावा मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगी, आप सभी ने यहाँ पर हमें अपना टाइम दिया है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हम सभी जो महिलाएं हैं, हम सब जो इकट्ठा हुए हैं, वो यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं हम सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ महिलाओं का एकजुट संगठन बनाने के लिए। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी, आप देख रहे हैं मेरे पास माला है। माला कैसे बनी है? एक एक फूल को जोड़कर माला बनी है। बताइए, यहाँ पर एक एक फूल का माला बनी है ना बनी है? हम सब क्या हैं? हम सब फूल तो हैं, लेकिन माला बनने के लिए हमें एक साथ जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमारे संगठन से आप जुड़िए। इस माला को जोड़ने का जो काम किया है, देखिए धागा किसी को नहीं दिख रहा, इसमें सब फूल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेन काम किसका है? इस धागे का। तो धागा हमें मिला है, इस प्लेटफॉर्म हमें मिला है, किसकी वजह से? तुम्हारे साथ हमारी मैम की वजह से। तो इनके लिए जोरदार तालियां और आप सभी को धन्यवाद। मतलब होता है आज़ादी। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, तो ये महिलाओं की आज़ादी के लिए, मतलब आज़ादी का मतलब यह है कि उनको स्वतंत्रता हो, उनके भी कुछ अधिकार हो। हालांकि अब जागरूक हो रही हैं, लेकिन आज भी ऐसे ऐसे केस हमारे सामने आते हैं, टीम के पास आते हैं और आ चुके हैं। अभी हाल ही की बात है, उनके पेरेंट्स का मेरे पास फोन आया कि हमारी बेटी को उन्होंने कमरे में बंद कर रखा है और हमसे बात नहीं करने दे रहे। मैंने जी ऐसा हुआ, इसलिए बोला उसकी डिलीवरी हुई तो उसके बेटी हो गई। तो आप लोगों को समझना होगा, अगर बेटी हो गई तो उसमें उस बहू की क्या गलती है? और आज भी इस युग में आके आप बेटियों में और बेटों में अंतर कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। फिर हमने वहाँ पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस वहाँ पे गई, उनके माँ बाप वहाँ पे गए, उनको समझाया, तब जाके उन्होंने थोड़ा अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो किया उन्होंने। नहीं तो उसको परेशान कर रखा था, फोन भी नहीं दे रहे थे उसको। जब उनको लगा कि अब जेल जा सकते हो, तब जाके वो फिर उनके दिमाग में बात आई। तो हम गलत का विरोध हमेशा किया है और करेंगे, चाहे पानी सर के ऊपर से उतर जाए। महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे चाहे जेल जाए। तो आप लोग, मैं इस वक्त से यही कहूँगी कि आप लोग अपनी माता बहनों की बेटियों को सपोर्ट करो और बेटियों के साथ साथ बेटों को भी शिक्षा दो कि वो भी हर किसी बेटी का, हर किसी माँ का, हर किसी बहन का सम्मान करें, उनको अपनी बहनें समझें, उनको अपनी माँ जैसा समझें, उन्हें तिरस्कार ना करें। क्योंकि जैसे घर में अपनी माँ होती है, अपनी बहन होती है, अगर उस निगाह से आपके बेटे सबको देखने लगेंगे ना, तो आप देखना समाज में एक परिवर्तन जरूर आएगा। नहीं आएगा? आएगा। तो शिक्षा दोनों को देनी है। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बेटियों पर जंजीरें डालो, या ऐसा नहीं है कि बेटों पर जंजीरें डालो, सबको शिक्षा दो, एक जैसी शिक्षा दो। बेटा अगर घर में घुस रहा है 12 बजे, तो उसको ये मत बोलो आज मेरे बेटे को तुझे खाना दे रही हो, और बेटी अगर घुसने कहो गई थी, तो ये सब जो बंदिशें है ना, ये दोनों के लिए
इससे क्या होगा कि चीज़ें सिमिलर रहती हैं और एक दूसरे को सम्मान भी वो लोग करेंगे। वरना तो हमेशा भाई लोग क्या होते हैं, चल निकल, ऐसे ही होगा ना, बहनों को दबाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मेरे सपोर्ट में तो मम्मी पापा आ जाते हैं, तेरे सपोर्ट में कोई नहीं आएगा। तो वो बेचारी हीन भावना, लड़की हमेशा हीन भावना की शिकार होती है ना, कि देखना इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि कुछ परिवारों में मैंने देखा है लड़कों को इतना पढ़ाते हैं और लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आज हमारी जनरेशन एजुकेटेड है तो ये नहीं पढ़ रही है। मैंने बहुत परिवारों में आज भी ये चीज़ें देखी हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, 12th कराया जाता है, चाहे उसके बाद मैरिज। उसके बाद क्या होता है, वो अपनी जिम्मेदारियों में हो जाती है, रिश्ते टूटते हैं, सुसाइड होते हैं। इस सबसे कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा अगर बच्ची पढ़ना चाहती है तो आप उसे पढ़ाओ। और दूसरा है कि लड़की के जन्म होने पर, जैसे कि सर ने कहा, दुखी मत हो। मेरे खुद के 2 लड़कियां हैं और हमारी जो यहाँ पर मैडम बैठी हैं रेणुका राष्ट्रीय, उनके भी खुद 2 बेटियां हैं। और हमें ऐसा लगता है कि वो जो 2 बेटियां हैं ना, हमारे 4 बेटों के बराबर है। सीरियसली वी आर लकी, हम लोग बहुत लकी हैं क्योंकि हमें बेटियां मिली हैं। तो ऐसा मत सोचो। और किस विधान में लिखा है, किस ग्रंथ में ये लिखा है कि बेटा ही कुल का आपका आगे निर्माण कर सकता है? कहीं लिखा है? नहीं पढ़ा है आपने? लिखा है कहीं? अगर किसी ने लिखा है तो दावे के साथ मुझे ना दिखा दीजिए, कहीं नहीं लिखा। आपको पता है सीता माँ ने दशरथ जी का सर, जो सीता माँ थी, उन्होंने पिंडदान किया था दशरथ जी का, और उस पिंडदान से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई थी। सीता माँ के वो तो बहू थी ना, लेकिन उन्हीं से उन्हें मुक्ति प्रदान हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा ही चलाता है, बेटी नहीं, दोनों चलाते हैं। आप दोनों को एक जैसा समझे, समान, उनमें असमानता ना दिखाए। बाकी एक बार जोर से गाना लगा दीजिए, भारतीय महाशक्ति स्वराज। आवाज नहीं आई, खाना खाकर नहीं आई हो क्या है? एक बार और बोलो, भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज। ये आवाज बाहर तक जानी चाहिए। भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज, भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज। रीना जी जो ग्राम अध्यक्ष हैं, धीरे धीरे प्रयास करोगे तो सारी चीजें होंगी। एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पवित्रा जी। कोई मतलब यह है कि सामने आओगे तो सबको पता चलेगा कि भाई आप कौन है। ठीक है, बहुत बात करना। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे तो ठीक स्थान पर रहेंगे। ग्राम अध्यक्ष नंगला महेश्वरी संगीता राठौर जी, एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हेलो सभी दादा दादा को मेरा नमस्ते। मैं संगीता नंगला महेश्वरी से। पूजा जी आई हुई हैं, काफ़ी समय से टीम से जुड़ी हुई हैं, और मैं बार बार उनको बोलता था कि आसपास में कहीं मीटिंग होती है तो आप आइएगा। तो मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि आएँ और कुछ महिलाओं के लिए कुछ संदेश दें। पूजा जी, एक बार स्वागत कीजिए तालियों के साथ। हेलो, मेरा नाम पूजा है, मैं सवाल भावना देवी, ग्राम अध्यक्ष फतेहपुर। सबको मेरे नमस्ते। मेरा नाम भावना है, ग्राम फतेहपुर से रहने वाली हूँ और मैं अध्यक्ष पद पे कार्य कर रही हूँ। मोहम्मद आमिर भी हैं,
जिन्होंने अपनी वाइफ को भी काफ़ी सपोर्ट किया है और वो चाहते हैं कि वो आप लोगों के सम्मान में मंच से कुछ संबोधन करें। तो एक बार स्वागत उनके साथ करें। ऐसा बात मोहम्मद अब्दुल धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि संस्कृत में बेटी से आई है। मैं एक छोटी कहानी सुनाना चाहूँगा डॉक्टर सविता ने की। बात यह है कि आपको पता ही 10 साल की केवल से बिलोंग करती है। वहाँ पर्दा का भी बहुत रिवाज है, वहाँ पर सबसे भी सिर्फ मुसलमान लोगों को पता ही है। और नॉर्मल पढ़ाई कर सकते हैं, IT इंटर फिर इंटर किया, फिर MS किया, फिर इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया, फिर इन्होंने MA MA भी किया, फिर इंग्लिश से MA किया। फिलहाल 2-3 डिग्री और लेने के इनके इच्छुक हैं। जब मेरी इनसे शादी हुई थी तो जय शिवा से बच्चा 1-2 साल के बाद होता है। इनकी एक बेटी हुई, फिर माशाल्लाह दूसरी बेटी हुई, फिर तीसरी बेटी हुई, फिर चौथा बेटा हुआ। इन्होंने पढ़ाई इसके आने के बाद ही शुरू की। मनावर में इतनी फैसिलिटी भी नहीं है। यहाँ से मनावर से अड्डे पर आना, फिर अड्डे से बैराज GIT कॉलेज में बैराज सागर जिला मुजफ्फरनगर, वहाँ आना जाना किया। और लेडीज़ पे पहले तो लोग उंगली उठाते हैं, फिर आने वाले टाइम में जो उंगली उठाते हैं वही मान सम्मान करते हैं। जो आपकी मजाक बनाएंगे वही एक दिन आपकी इज्जत करेंगे। तो मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि साहब इतनी दूर दूर से आए, कोई मुजफ्फरनगर से है, कोई घनश्याम से है, कोई नलियाबाद से है, कोई बिजनौर से है, बड़ी दूर दराज से है। जैसे कि आप लोग कहते हुए हो, खैर बहुत जागरूकता हो रही है। आपको पता ही है UP में भी 4 बार मुख्यमंत्री बहन मायावती बन गई है, बंगाल में भी ममता बनर्जी है, और दिल्ली की CM है काफ़ी लोग लेडीज ही बन गए हैं। तो ऐसा नहीं कि लेडीज बहुत आगे तक जा रही है। और मैं तो ये सोचूँगा कि जितनी लेडीज इतनी जागरूकता हो रही है, ऊपर वाले ने 3 बेटी दी है मुझे। अभी आप में से कोई प्रेम बोल रही थी कि भाई मेरी 2 बेटी है, 2 बेटी 4 बेटी के बराबर है। तो इसका कहना है मतलब तो ये है कि मेरी बेटी की 3 बेटी 6 बेटी के बराबर है। ठीक है। हाँ, तो मैं पॉलिटिक्स से बिलोंग करता हूँ। चैधरी का लक्ष्य लड़ने नहीं चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरी किसी डॉक्टर बने और लेडीज़ को अपनी पकड़ पहचान बनाए। जैन तो जैन से पकड़ बनाना था, लेडीज़ लेडीज से बनाती है। अगर एक आम लेडीज़ किसी के घर जाए तो ये कहेंगे यार ये तो चमारों में से आई है, ये तो बंगियों में से आई है, ये जो है फकीरों में से आई है। जुलाई में कास्ट तो बड़ी जो जनरल कास्ट होती है वो छोटी कास्ट को ऐसे नाम लेकर के पुकारती है। और जब आप किसी ओहदे पे या किसी पोस्ट पर रहते हो तो उसका मान सम्मान बड़े तरीके से लिया जाता है। अरे यार SP साहब आए हैं, CM साहब आए हैं, SDM साहब आए हैं, ADM साहब आए हैं, CDO साहब आए हैं। ऐसे ये पत्रकार साहब भी सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो कहने का मतलब ये है आप इतनी इसमें तादाद में आए हो। एक लकड़ी को आपने देखा होगा कि बड़े आसान से टूट जाती है, 2 लकड़ी भी बड़े आसान से टूट जाएगी, 3 भी। और जब इकट्ठा कर लेते हो 4-5 लकड़ी को तो वो एक ताकत बन जाती है। वो आप तोड़ना चाहोगे तो कभी भी नहीं टूटेगी। टूटेगी बताओ, जोर के बोलो। हाथ भी ताली वाले कोई बज नहीं रही, जाओ क्या करूँ? या हमारी स्पीड आपको अच्छी लग रही? तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सविता हमारे साथ में आए और थोड़ा सा बाउंड्री निकालना कि खड़े हो जाओ, क्योंकि ये शर्मीली टाइप आ जाओ, कहीं खड़े हो जाओ साथ में। हेलो, ये डॉक्टर सविता है। इन्होंने एक दिन मेरे से ये कहा कि मैं पढ़ाई करना चाहूँगी। मैंने कहा मैं भी पढ़ाने वाला हूँ। मैंने तुम पढ़ने को कह रही थी, मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो यकीन मानो शादी को मेरे 2010 में हुई थी, अक्टूबर लास्ट और नवंबर हुआ। तो आज अक्टूबर ही चल रहा है, नवंबर शुरू होने वाला, तो 14-15 लग जाएगा। ठीक है ना, 1 महीने बाद। तो 14 साल में संघर्ष ही कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनके घर वाले भी बड़े प्यार मोहब्बत इज्जत देते। तो ये मत सोचो कि आज आप यहाँ बैठे हो, आपका दौर भी यहाँ बैठने का आएगा। सही कह रहे हो गलत? तो इसलिए संघर्ष करते रहो। लोग ना टांग खींचते हैं, हौसला अफजाई नहीं करते, हौसले को आगे पस्त करते हैं। तो आप किसी की मत सुनो, करो। आप जब इस लायक बन जाओगे ना
कि एक का काम दूसरे का काम तीसरा, तो फिर आपकी तारीफ होने लगती है। तब तारीफ होने लगती है यार वो महिला बहुत काम आती है, हर किसी के काम में चली जाती है। क्योंकि जब आप घर से नहीं निकलेंगे तो आपकी किसी से कोई बात करने के लिए हौसला नहीं होता है, आप ना अपनी दिल की बात दिल में रखोगे। और जब आप घर से बाहर जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी बात है ना दूसरों से करोगे, दूसरों से तो तीसरों से ऐसी ताकत हर चीज़ में बढ़ सकता है। ठीक है, तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ और कोई गलती हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा और बाहर के जो गैस कर रहे हो चाहे तो चाय पे चलो या खाने पे चलो। पति रानी जी हमारे बीच में हैं, काफ़ी दूर से चल के आई हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने मेरे से बात की, संगठन के बारे में जानकारी दी, भैया कैसे वर्क करना है, मैंने इस तरह से हम चल रहे हैं, आप टीम को बनाइए जोड़ के महिलाओं को। तो उन्होंने काफ़ी महिलाओं को ग्रुप में जोड़ा भी है। वो पति जी एक बार स्वागत है। सभी भाई और बहनों को मेरा प्रणाम। देखिए, मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं आज के टाइम में ये चाहती हूँ कि सभी, चाहे औरतें गरीब हो या चाहे मालदार हो, चाहे घर की स्थिति से कमज़ोर हो, इसी चीज़ को देख करके देखो, हर कोई आज के टाइम में कोई सुखी नहीं है, चाहे वो कोई मालदार हो चाहे कोई गरीब हो। ठीक है, इस चीज़ से आपको मेरी बात का अगर कोई परेशानी हो तो मुझे खासकर बता देना, क्योंकि अगर हम हर औरत, हर लड़की और हर बहनों का साथ देंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ना कि ऐसे अकेले बंदे, लड़की हो या लड़का हो, खासकर भाई बहन कोई भी हो, कोई आगे नहीं चल सकता। हम अगर एक साथ ही मिलकर चलेंगे तो ही हम सब एक साथ चल सकते हैं, ना कि हम अकेले बंदा हो या कोई भी हो, कोई आगे नहीं चल सकता। यही हमारी खासकर पहचान है। और देखिए, भाई हैं हमारे, कल ही मेरी इनसे बात हुई है। हेलो, मेरा नाम कसमिया है, मैं शहबाजपुर की रहने वाली हूँ। और आपसे संबोधित करें, प्लीज वेलकम, स्वागत कीजिए। सभी दीदियों को मेरी नमस्ते और भाई को नमस्ते। मैं ग्राम सीमला कला, मेरा नाम शशि चौहान है और मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी दीदियों को, सभी महिलाओं को एक साथ मिलकर अपना काम करना चाहिए। जैसे ये तो महिला महाशक्ति है ही है, लेकिन जो हम समूह में भी जुड़े हुए हैं तो इसलिए अपना सभी दीदी होगी है ना, इसके लिए तो समूह में जुड़ी हुई तो सभी दीदी होगी। कौन कौन दीदी है, जरा हाथ खड़ा करिए। सभी दीदी है ना, तो अपना कार्य अपना एक साथ मिलकर करें। सबसे बड़ी दिक्कत हम महिलाओं से ही है, क्योंकि हम एक दूसरे की कमी करते हैं और हम एक दूसरे अपने आप की बात करनी महिला को मैं भी आती हूँ ना, तो इसलिए अपना एक ग्रुप बना के, जैसे ग्रुप बन रहा है, एक साथ ही अपना कार्य करें। बस धन्यवाद। मेरी चुकी हैं डॉक्टर मैसा जहाँ और लगातार एक्टिव रहती हैं, बात करती रहती हैं और आज फाइनली मिलना हुआ है, तो एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर मैसा जहाँ, प्लीज वेलकम। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर मैसर जहाँ फ्रॉम किशनबाग मंडावर। आज इस भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज में मैं अपने ये जो हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट आए हैं, इनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आज हमें इस लाइव पंद्रह में अपना कीमती वक्त दिया और नारियों को एक जगह जोड़ने के लिए, नारियों के बारे में सोचने के लिए सर ने इतना दृढ़ निश्चय लिया और ये एक अभियान के रूप में चलाया कि हम सब नारी अपने सम्मान के लिए जागरूक हो। ये एक हमारी अभी शुरुआत है। मैं सभी अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं और इस टीम में जोड़ने के लिए आप सभी लेडी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस समूह को, इस संगठन को एक मजबूत संगठन बनाएं और अपने आपके आसपास की
की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। जब तक हम एकजुट नहीं चलेंगे तो कोई भी आएगा और हमारा मिसयूज करके चला जाएगा। तो हमें देखना ये है, और मेरे जो यहाँ पे भाई आए हुए हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बेटियों को जो वो करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको सपोर्ट करें, ना कि उनको आप उनका हौसला अफजाई क्या करें, ना कि उसको आप पीछे खींचे। क्योंकि आज जो है नारी, तो आज की नारी शपथधारी ये हकीकत है, लेकिन आज भी अभी भी नारियों को एक परिवार में बिल्कुल कैद करके रखा जाता है, ये हकीकत है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अपनी जो हम बेटियाँ पैदा होने पर फैमिली में ये हो जाता है कि बेटी पैदा होगी, इसके दहेज के लिए अब हमें उसकी चिंता होने लगी है। तो आप अपनी बेटियों को दहेज की चिंता ना करें, उनको इस काबिल बनाएं कि उनको दहेज ना देना पड़े। वो इस काबिल हो जाएंगी ना तो कोई दहेज मांगेगा ही नहीं, क्योंकि एक लड़की को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और अगर उसकी फैमिली इसका साथ नहीं देती तो वो उसके जो सारे मामले हैं वो पस्त हो जाते हैं। सबसे पहले एक लड़की को घर से सपोर्ट मिलती है, उसकी माँ हमेशा उसके सपोर्ट में रहेगी, लेकिन फादर और भाई बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं कि जो अपनी लड़की को सक्षम बनाने के लिए खड़े होते हैं उनकी सपोर्ट में। मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, जब भी जहाँ भी जिस कॉलेज में स्कूल में मैंने एडमिशन के लिए बोला, मेरे पेरेंट्स ने और ना मेरे भाई ने कभी मुझे मना नहीं किया। फिर उसके बाद मेरी जब एजुकेशन हो गई तो फिर मैं घर में रहने लगी, तो डॉक्टर फातिमा जी ने मुझे कहा कि आप ऐसे पूरी घर में रहती हो, घर से बाहर निकलो, हम कुछ करेंगे, हम कुछ करना चाहते हैं। फिर इन्होंने मेरी मम्मी से भी बोला, फिर मैं डॉक्टर फातिमा जी के पास आई और हमने भी अपना काम स्टार्ट किया। मेरी आगे की पढ़ाई भी करवाई उन्होंने डॉक्टरी से। फिर आज जो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ डॉक्टर फातिमा की बदौलत, मैंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी फैमिली ने भी सपोर्ट किया। तो मैं यही चाहूँगी कि सभी भाइयों को, सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। जब तक हम एकजुट रहेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी मैं आप सबसे कि हम सबको अपनी बेटियों को हर फील्ड में धुरंधर बनाना है, क्योंकि लड़कियाँ जब हम लड़कियों पे कोई मुसीबत आती है तो एक दूसरे पर डाल देते हैं कि वो सुनेगा और वो सुनेगा। हमें इतना मजबूत बनकर चलना है, हमें इतना मजबूत करना है कि हमें अपने लिए सहारा किसी जेंट्स का सहारा ना ढूंढना पड़े। जब भी हमारे साथ कोई जेंट्स गलत करे तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब दे सकें। हमें अपनी बेटियों को हर फील्ड में एक्टिव निरंतर बनाना है। तो इसके लिए आप अपनी बेटियों को अच्छी एजुकेशन दें, उनकी एजुकेशन पर ध्यान रखें, ना कि उनको बस ये कि आज 5वीं क्लास पास हो गई घर बिठा लो, 8वीं क्लास पास हो गई घर बिठा लो। नहीं, हमें ये नहीं करना है। ये बात सही है कि लड़की जो है परिवार संभालती है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि एक लड़की ही परिवार संभालेगी। एक लड़की और एक लड़का मैरिड होने के बाद दोनों मिलकर अगर बराबर काम करते हैं तो ही एक परिवार चलता है। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ उसकी जड़ होती है, तो जब तक उसकी जड़ मजबूत नहीं बनेगी ना तो पेड़ कुछ नहीं कर सकता, पेड़ मजबूत नहीं बनेगा। तो एक जो परिवार की जड़ होती है, समाज की जो जड़ है वो एक नारी है। अगर हम नारी ही मजबूत नहीं होगी तो हमारा समाज मजबूत नहीं बन सकेगा। इसलिए हमें अपने समाज की जड़ को मजबूत बनाना है। तो हम जड़ अगर मजबूत रहेगी तो हमारा समाज एक मजबूत समाज बन सकेगा और हम नारियों को समाज में एक अलग पहचान मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपनी सभी बहनों से कि अपनी बेटियों पर बहुत अच्छे से एजुकेशन पर उनकी ध्यान दें, अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और अपनी बेटियों को उनके साथ सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं। इसके साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और एक जोरदार नारा, भारतीय नारी जिंदाबाद, भारतीय नारी जिंदाबाद, भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज की, भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज, भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज, भारतीय महिला। सरिता भारती जी, वो भी आप सभी को संबोधित करें। एक बार स्वागत कीजिए तालियों के साथ। सभी को मेरा नाम बहुत नमस्ते। जितनी भी सब माता बहन आई है और जो बाहर से सारी बहनें आई है चल कर, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
शामिल हों और जुड़ने के बाद हर महिला सुरक्षित और अपने आप को बहुत मतलब कामयाबी की ओर जा सकती है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समा परवीन जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो भी आएँ। अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी उनसे, तो बोल रही थी बहुत अच्छा बोलती हैं वो, कि काफ़ी बोल सकती हूँ मैं मंच से, तो मैंने आपको जरूर अवसर दिया जाएगा। तो एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए समा परवीन जी का। वेलकम। सभी बहनों की माताओं को मेरा नमस्ते। मेरा नाम शर्मा है, मैं सहवालपुर में रहने वाली हूँ। और ये फसल में सही कहा मतलब कि प्रेगनेंसी हाउसिंग के मामले में हो सकती है। औरत अगर घर से निकल सकती है तभी कुछ कर सकती है, तो ये घर में बैठकर वो कभी कुछ नहीं कर सकती। घर में बैठकर हमेशा सास के, नंद के, जेठ हो, देवर हो, हर किसी के काम नहीं सुन सकती है। औरत के अंदर खुद के अंदर की हिम्मत होनी चाहिए, वो सब कुछ अकेली कर सकती है। उसे कभी किसी मर्द का या किसी का सहारा नहीं चाहिए होगा। औरत अपने आप को इतनी एक्टिव कर सकती है कि वो अकेली कहीं भी पहुंच सकती है, इस दुनिया में किसी भी कोने में। लेकिन वो घर में बैठे कभी कहीं नहीं जा सकती। उसके अंदर इतनी हिम्मत अपने आप में रखो, जो सास हो, नर हो, या घर का हो या बाहर का हो, हर किसी का सामना कर सकती है। हमेशा औरतों का यही रहा है, दिन की रोशनी गुजर गई, दिन की रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाते बनाते, दिन की रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाते बनाते, रात की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाते सुलाते। जिस घर में हमारे नाम की उम्मीद न थी, जिस घर में हमारे नाम की उम्मीद न थी, हमने सारी उम्र गुजारते घर को सजाते सजाते। आज जो महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुई है, मेरे एक खून से हुई है, और मैंने सिर्फ एक महिला का एक से दूसरा फोन किया ही नहीं है। और आज मैं यहाँ स्टेज पे खड़ी हूँ, जो रैली लड़ा रही है, जो बाहर से टीम आई है, इनकी बदौलत खड़ी हूँ। मैं वेलकम करती हूँ, इनका धन्यवाद करती हूँ सही दिल से। सुनिए, यहाँ पे तस्वीर लेके आई और मुझे ये सहारा दिया उन्होंने। मैं सही महिलाओं के ऊपर एक कहानी बताना चाहती हूँ। जैसे कि महिलाओं के
डॉक्टर फातिमा तुर्की जी, और डॉक्टर फातिमा तुर्की जी को मडावर से नगर अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। तो आसपास के क्षेत्र से या मडावर से महिलाओं की कोई भी अगर समस्या है तो आप क्लिनिक पर आकर उनको बता सकती हैं, और फिर जो मोहम्मदपुर जनपद के जो ब्लॉक अध्यक्ष रहेंगे उनको बता सकती हैं, टीम के किसी भी कैंडिडेट को बता सकती हैं, तो आपकी समस्या टीम तक पहुंच जाएगी। आज क्या हो रहा है, आज के समय में हर घर में हर किसी के पास समस्याएं हैं, और अगर हम अपनी समस्या किसी को बताने जाते हैं तो कुछ प्लीज़ वेलकम, वो भी आएँ और संबोधित करें। आप सभी को स्वागत कीजिए तालियों के साथ। गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर राइबा मडावर से। मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने भविष्य के बारे में। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी नहीं है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। उनकी लास्ट विश ये थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, और मेरी फैमिली ने, मेरे डैडी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे डैडी अफसर ने मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से। और आज के टाइम में ये हो रहा है कि लड़कियों को रिश्ते के लिए ऐसे पेश किया जाता है जैसे कि उन्हें कोई खरीद रहा हो, और उन्हें मतलब इस तरह से दहेज वगैरह सब दिया जाता है। तो अगर हम खुद सक्सेस होंगे तो हम खुद लड़कों को देखते जाएंगे, खुद हम उनको रिजेक्ट करेंगे उनकी फेस के लिए, उनकी हर चीज़ के लिए। आज के टाइम में हर चीज़ के लिए लड़कियों को ऐसे प्रूव करा जाता है जैसे कि वो कलर में, हाइट में, हर चीज़ में। तो अगर हम एक दूसरे की सपोर्ट में खड़े रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करेगी, तो हम एक दूसरे की पावर बन सकते हैं, ना कि वीकनेस। थैंक यू। और आगे इस टीम को कार्य करने में हमारे धर्मेंद्र सिंह और डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर मैसर, डॉक्टर निंदाली जी साथ खड़े हैं, अन्य साथी साथ खड़े हैं। किसी भी महिला को किसी भी तरीके की ज़रूरत हो तो हमारी टीम आपके साथ पूरा योगदान के साथ खड़ी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और महिलाओं के इस मंच से, मातृ शक्ति के इस मंच से उनके संबोधन में कुछ कहें, स्वागत कीजिए एक बार तालियों से। मेरा नाम मोहम्मद कुमार है, और मेरी साथी होगी नॉर्मल पढ़ाई का इंटरव्यू किया जाएगा। मैंने अपनी बात उनसे करना चाहती हूँ। मैंने इनका सहयोग किया, और बात को डॉक्टर है और उनकी वजह से मुझे सम्मान मिला, और आज मैं जब से कह सकता हूँ तो उनके मुझे बहुत सम्मान मिलता है, लोग उनके सम्मान को देते हैं। और जो हमारी टीम आई है समाज से बात उन सबका भी मैं थैंक यू सो मच। की वजह से एक वाइफ को सम्मानित किया जाता था, लेकिन आज देखिए आपकी एक वाइफ की वजह से एक हस्बैंड को सम्मानित किया जाता है। ये हम मेरे के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप सबका इसके लिए जोरदार तालियां चाहिए। स्वागत है आपका, और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप युवा टीम से भी जुड़िए प्लीज। Hello everyone, myself Dr. Zubed from Madawas. I have done this Bachelor of Pharmacy at Krishna College in Indore. जैसे कि मेरे माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किए मेरे डॉक्टर बनने में। हालांकि हम बहुत ऐसी स्थिति में थे जहाँ से मतलब डॉक्टर बनना बहुत ही मुश्किल बात है, ठीक है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है और डॉक्टर भी है। सबके एक ही माँ बाप होते हैं, लेकिन मेरी डॉक्टर फातिमा और मोहम्मद सुलेमान ये भी मेरी एक माँ बाप की तरह इन्होंने मेरी सपोर्ट की है। बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका मेरी लाइफ सफल बनाने में। तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे 2 बाप और 2 माँ हैं जिन्होंने मेरे जीवन को इतनी आगे तक पहुँचाया। हालांकि आज मेरा एक अपना खुद का क्लिनिक भी है, लाइफ लाइन क्लिनिक मंडावर। तो उसको भी आगे बढ़ाने के लिए मेरे चाचा डॉक्टर फातिमा सुलेमान और मेरी अम्मी पास में भी बैठी हुई सामने। हालांकि अब्बा जी लोग नहीं आ पाए, लेकिन मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और ये भारतीय महिला शक्ति संस्था, और मैं वेलकम करता हूँ अरविंद सिंह राणा का, बहुत बहुत वेलकम सर। और सभी अपने साझे बच्चों यहाँ पर आए हुए हैं। तो बातें तो बहुत लंबी चलती रहेगी, लेकिन
कम बातों में ही कहना चाहता हूँ, ये जो आज की महिला समूह में जो काम चल रहा है, तो इसमें देखो आज के टाइम में सलाह तो सभी दे देते हैं, लेकिन साथ आज के टाइम में कोई नहीं देता। लेकिन ये जो शक्ति सहायता समूह जो चल रहा है, इसमें दोनों ही काम है, इसमें सलाह भी मिलेगी और साथ भी मिलेगा। हालांकि इन्होंने आपको पहले भी बताया, और यहाँ से फ्रॉम मंडावर से हमारे लिए डॉक्टर फातिमा जो आपके लिए रात दिन सपोर्ट में है, कोई भी हेल्प हो तो ले सकते हैं। बाकी तो सारी टीम साथ देने के लिए तैयार है, कोई हेल्प तो करे एक बार। देखो सलाह तो सभी देंगे, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। कोई भी हो, जैसे आप आगे आओगे तो हम भी 2 कदम चल के आपकी सहायता करेंगे, ठीक है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो ये औरतों की मीटिंग है, हमारा तो किसी वो नहीं है, लेकिन एक सहयोग बढ़ जाता है औरत को बताने से। देखो जब तक औरत अपने आप कदम नहीं उठाएगी ना, तो मैं नहीं मानता कि आदमी इसका साथ दे दे, ठीक है नहीं। देखो आदमी को ऊपर वाले ने कितनी ताकत दी, लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद भी एक मर्द को भी एक औरत ही पैदा कर दी। तो यहाँ देखो आप कितना बड़ा योगदान है एक औरत का, ठीक है। थैंक यू, वेलकम। बहुत समय में अपनी बात रखते मन से स्वागत कीजिए एक बार। सभी दीदियों को मेरी नमस्कार। मैं पिछड़ की रहने वाली हूँ, कम्युनिटी की रही हूँ, कविता संरक्षक की रही हूँ, आर्टिकल का प्रकार में रही हूँ। नजीराबाद में रहने वाली हूँ। देखिए ये जो मीटिंग है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये जो संगठन है, ये महिलाओं का संगठन जरूर है, लेकिन अगर एक परिवार से एक महिला हमारे साथ जुड़ जाती है, उसकी फैमिली में उसके पति को, उसके बेटे को, किसी भी अधिकारी से या पुलिस प्रशासन से कोई दिक्कत होती है, तो वो पूरी फैमिली में तो होती है, वो महिला तब भी तो हमारे पास आती है। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए तो नहीं है, सभी के लिए हो गया, क्योंकि एक महिला अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए आएगी तो हमारे पास, क्योंकि ऐसे केस बहुत केस है जो रोज आते ही है, तो जिसमें सिर्फ महिलाओं को दिक्कत नहीं होती, उसके फैमिली के लोगों को भी दिक्कत होती है। महिलाओं का संगठन इसलिए महिलाओं को जागरूक करना है। आज के टाइम में तो कुछ महिलाएं जागरूक है, लेकिन डरती थी। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं भी डरती थी, लेकिन सर ने मुझे जब हौसला दिया, यहाँ तक लेकर आए, तो आप मुझे तो डर नहीं लगता, किसी भी अधिकारी से, किसी भी पुलिस प्रशासन से, किसी से भी नहीं डर लगता। तो वही चीज हम आप लोगों के अंदर जागरूक कर रहे हैं कि आप भी हमारे जैसे बनो। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, आप भी यहाँ पर खड़े हो, क्योंकि अगर एक महिला है, वो अकेले किसी के पास, किसी भी अधिकारी के पास जाती है, डरती है, लेकिन अगर वो महिलाओं के सपोर्ट से, अगर एक नहीं बहुत सारी महिला वहाँ पर जाती है, तो उसको खुद से हौसला मिलता है, उसकी जो अंदर की जो है पावर है, वो खुद से जाग जाती है। तो ऐसी महिला हम आपको बनाना चाहते हैं। हमारा जो हर गाँव में ग्राम अध्यक्ष बनाने का मतलब ये है, हम अध्यक्ष इसलिए बना रहे हैं, किसी के गांव में कोई परेशानी है तो वो अपने ग्राम अध्यक्ष को बताए आकर, तभी तो वो आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन करेगी। तो आप बिल्कुल भी मत करिए, संगठन हमारा आपके साथ है। जब आप बोलोगे, जब आपके एक फोन पर संगठन आपके साथ है, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप एक फोन करते हो कि हमें ये दिक्कत है, या फिर हमें ये परेशान कर रहा है, या फिर कोई भी अधिकारी परेशान कर रहा है, तो हम उसकी हेल्प करते हैं। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम आपकी इतनी सपोर्ट करते हैं सिर्फ एक फोन पर, तो आप ये सोचो कि आपको जो आपके रिश्तेदार हैं, आप लोग सब लोग जुड़िए, क्योंकि अगर आप जुड़ोगे तो तभी आपको पता चलेगा। धन्यवाद। सभी महिलाओं से मैं यही गुजारिश करूँगी, जो भी महिलाएं किसी भी तकलीफ से गुजर रही हैं, किसी भी परेशानी से, या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, घर में है, बाहर है, किसी भी तरीके की है, तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनकी फुल सपोर्ट करूँगी। और जैसे कि यहाँ पे भारतीय महिला संगठन बना है, भारतीय महिला संगठन सौराष्ट्र की जो टीम है, ये भी
फुल सपोर्ट करेगी। जो भी महिलाओं को कुछ परेशानी है और यहाँ पर बैठी हुई है वो मुझसे अभी बता दें ताकि मैं आगे की उनकी हेल्प कर सकूँ। और कोई भी महिला मेरी तरफ से मायूस न होएगा, मैं उसके लिए फुल सपोर्ट में रहूँगी। कैसी भी किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे वो बीमारी की हो, कैसे कोई गरीब है तो मैं उनका फ्री भी इलाज कर देती हूँ। ऑपरेशन भी आधार द्वारा और आयुष्मान कार्ड द्वारा, कुछ भी अगर उसके पास नहीं है तो वो भी मैं फ्री करा देती हूँ। और किसी भी बीमारी की स्थिति में वो मुझसे मिले, मैं उसकी फुल सपोर्ट में रहती हूँ। जैसे कि सरकार द्वारा कोई योजना चल रही है, वो उसके लाभ नहीं उठा पा रही है, तो मैं उसकी भी सपोर्ट में रहूँगी और पूरा साथ दूँगी। सभी महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगी, आप मायूस न होइएगा, क्योंकि हमारे साथ भारतीय महिला संगठन स्वराज खड़ा है और मैं भी आपके साथ में खड़ी हूँ। जैसे कि मैं मडावर के नगर अध्यक्ष हूँ, मैं आपकी फुल सपोर्ट में रहूँगी। अभी भी कोई महिला किसी भी परेशानी से जूझ रही है, वो मुझसे आके बताइए और मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। अभी एक स्पीच देके गया था, कुछ मेरे लफ्ज रह चुके थे। मैं डॉक्टर फैजान, फैमिली आई क्लिनिक मडावर, भारत गैस एजेंसी के ठीक सामने नेशनल मार्केट। आपको का हमने एक न्यू अस्पताल बनाया है, इसी संगठन के चलते इसमें हम पूरा काम करेंगे। लेकिन जितने भी हमारे युवा साथी मडावर वासी बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक अपील करता हूँ, आंखों से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, ऑपरेशन वगैरह हो या कोई भी गरीब युवा हो हमारा, या ऐसा लोग हो कि जो अपना आंखों का ऑपरेशन नहीं करा सकते, तो उनके लिए फैमिली आई क्लिनिक ऑपरेशन उनका निःशुल्क करेगा। यहाँ तक कि उनके इलाज के लिए भी सुविधा फ्री है। ऐसे लोगों का आपने साथ देना है, ऐसे लोगों को बताना है और ऐसे लोगों को आपको आगे जोड़ना है। और यही हमारा संगठन आगे चल के काम करता रहेगा और एक एक माता बहना के लिए पूरा काम करेगा। धन्यवाद। समाधान उसी दिन हो जाएगा। हर परिवार आज नशे की गिरफ्त में है और अभी आप सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि सभी मंच पे आ जाएं। डॉक्टर फातिमा तुर्की, भावना देवी, रूपा देवी गंजालपुर, पवित्रा देवी, गीता शर्मा सहबाजपुर, शशि चौहान शिमला कला, डॉक्टर मेसर जहां ग्राम अध्यक्ष किशनवास, रुचि देवी ग्राम अध्यक्ष गंजालपुर, संगीता राजपूत ग्राम अध्यक्ष नंगला माहेश्वरी, सरिता भारती ग्राम अध्यक्ष बिचपड़ी, चंद्रावती देवी ग्राम अध्यक्ष दयालवाला। आप सभी मंच पर आएं, आप सभी को टीम के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और परिवार में शामिल किया जाएगा। तो एक बार सभी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और मैं रेणु राणा जी और निशी चौधरी, रेणु चौधरी जो बाहर से हमारी अतिथि सुनीता शर्मा जी आई हुई हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा कि आप आगे आएं और एक एक करके सभी को नियुक्ति पत्र दें। डॉक्टर फातिमा तुर्की आइए, आप उनके साथ बिल्कुल आइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर फातिमा तुर्की जी को, उनको नगर अध्यक्ष बनाकर मनोनीत किया गया है। अब इसके बाद डॉक्टर मेसर जहां आगे आए। डॉक्टर मेसर जहां को ग्राम अध्यक्ष किशनवास नियुक्त किया गया है। हार्दिक शुभकामनाएं। भावना देवी आगे आए। भावना देवी जी को फजलपुर से ग्राम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा देवी ग्राम अध्यक्ष जहांगीरपुर,
पवित्रा देवी ग्राम अध्यक्ष पदमपुर आगे आए और मृत्यु पत्र दें। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ग्राम अध्यक्ष पदमपुर नियुक्त किया जाता है। गीता शर्मा जी को ग्राम अध्यक्ष सहबाजपुर नियुक्त किया जाता है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं गीता शर्मा जी को। शशि चौहान ग्राम अध्यक्ष सिंगला कला शशि चौहान जी को ग्राम अध्यक्ष सिंगला कला मनोनीत किया जाता है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। संगीता राजपूत आपको मंगला माहेश्वरी से ग्राम अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। आप वहाँ की महिलाओं की समस्या सुनेंगी और टीम को बताएंगी। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता भारती चंद्रावती देवी आपको ग्राम अध्यक्ष दयालवाला नियुक्त किया जा रहा है। आप दयालवाला से महिलाओं की समस्या टीम को बताएंगे और अच्छा कार्य करेंगे। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सरिता भारती जी को ग्राम अध्यक्ष बिचपड़ी नियुक्त किया जा रहा है। भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज का। आप भी महिलाओं की समस्या सुनेंगे और उसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। रुचि देवी बताया कि संगठन क्यों बनाया, किसी लिए है ये तो आप सबको पता ही चल गया है। और हमारा इसमें ये मकसद नहीं है कि कहीं बोलते हैं ना कि जेंट्स गलत है, महिलाओं का संगठन है तो इसमें जेंट्स नहीं रह सकते हैं। ये ऐसा हमारा कोई कहना नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा मकसद है। देखो जितने जेंट्स हैं ये अपने कोई भाभी को लेके आया होगा, कोई बहन को, कोई पत्नी को कितना साथ दे रहे हैं सुबह से। और ये भैया सुबह के वीडियो बना रहे हैं फोटो खींचना, तो ये भी तो जेंट्स ही है। तो अगर कोई जेंट्स गलत नहीं होता और महिलाएं अच्छी नहीं होती, हर किसी में कोई ना कोई कमी तो होती है। तो हमारा ये मकसद नहीं है कि हम किसी को गलत कहें, किसी को सही कहें। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम एक साथ चलें, एकजुट होकर चलें, संगठन रहेंगे तभी कुछ करेंगे। हमें गलत का सामना करना है, अपनों का नहीं करना है। अपने आप को सही रखना है, बड़ों का सम्मान करना है, अच्छे से रहना है। मेरे हस्बैंड भी तो एक पुरुष ही है। अब ये देखो मेरा कितना साथ देते हैं, सुबह से शाम तक मेरे साथ रहते हैं, मुझे आगे लाए और मेरा सम्मान बढ़ रहा है तो इनका भी तो बढ़ रहा है। ऐसे ये है इनके महिला है ये, तो इनके हस्बैंड भी तो इनके साथ में तभी तो ये कुछ कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हमें सबको साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है, संगठन रहना है और इस संगठन को बहुत आगे तक लेकर है। आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। हमारे संगठन में सास भी जुड़ी है, बहू भी जुड़ी है, सारा परिवार जुड़ा है। तो सब परिवार जुड़ने के बाद अगर घर में लड़ाई होगी तो बोलेंगे कैसे संगठन है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। अब ये हम लोग जिला देख रहे हैं, पूरा गाँव देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड को पूरा देश देख रहे हैं। ये चाहते हैं कि पूरी महिलाएं एक साथ रहें, संगठन रहें। जैसे हम खुश हैं ऐसी सारी महिलाएं हंस खुश के घर में रहें तो कितना अच्छा माहौल होगा। आज आप सब आए, हंस रहे, मिल रहे हैं सबसे, तो कितना अच्छा लग रहा है। और उन्होंने कितनी अच्छी पहल की है, जिन्होंने देखो कितनी अच्छी पहल की है। आपके लिए तो आप इन्हें मजबूत बनाइए, इनका साथ दीजिए, ये मजबूत बनेंगे तो आपका गाँव मजबूत बनेगा। आज ये निकल के आई है तो इनके पीछे और भी निकल के आएंगे। तो ऐसे ही हमारी जो सरल जिले के लिए खुलेगी। ये महिला का संगठन है, हमारी परेशानियों का है। ये नहीं है कि हम उसकी बात करें या उसकी करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कोटू का आटा खाने से अभी लोग बीमार हुए हैं और एडमिट हुए हैं। तो अक्सर ऐसा होता है चीज़ों में मिलावटें आती है, तो आप पहचान कैसे करेंगे? एक तो सबसे पहले ना आप प्रमाणित चीज़ें लीजिए। FSSAI से प्रमाणित ही खाने वाली चीज़ें। पीछे जो पैकेट होता है, जैसे सपोजिट ये बोतल है, इसके पीछे ये मार्क बना है और ये नीचे यहाँ FSSAI भी लिखा है। तो आप FSSAI से प्रमाणित ही चीज़ें खाएं, ऐसी कोई चीज़ ना लें, खुली चीज़ों से बचें। दूसरा, घर में साफ सफाई रखें। और जैसे कि कोटू का आटा है तो उसका बीज मिलता है, आप उसको पीसें घर में ही, उसको खाएं।
भेजते हैं वो खाते हैं और वो फूड पॉइजनिंग का शिकार होते हैं। तो ये आप चीज़ें देखिएगा ध्यान से, सभी इतना पढ़े लिखे हैं और प्लीज़ स्वस्थ रहें। सुरक्षा अपने अपनी आप हाथों में होती है और किसी के नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ये कहती हूँ कि जिस तरह से आज हम एकत्र हुए हैं, अभी जब भी ये मीटिंग हो तो हम इससे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ज़्यादा महिलाएं, भाई और माताएं बढ़ चढ़ के आएँ। उसी के साथ कहूँगी कि औरत मोहताज नहीं है किसी गुलाम की, औरत मोहताज नहीं है किसी गुलाम की, ये बाबा है इस सारी कायनात की। महिला शक्ति जिंदाबाद। आवाज नहीं आई, सबका बरत होगा, लेकिन माता रानी खुद शक्ति देती है, तो जोर की बोलो महिला शक्ति, मातृशक्ति, जय जवान जय किसान। ट्रुथ नेशन न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे।